हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है जो हमने स्टार्ट किया था क्लाइमेट चैप्टर, वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हमने कवर कर ली हैं। सो इन कंटिन्यूएशन विथ उसके कंटिन्यूएशन के साथ ये सेकंड पार्ट है, जिसमें जो रेस्ट बचे हुए जो भी क्लाइमेट्स हैं वो हम कवर करेंगे। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, इसको क्या कहते हैं? चाइना टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो पहले वर्ड को डिकोड करें। वार्म मीन्स टेम्परेचर विल बी हाई। उसके बाद क्या है? टेम्परेट है, वार्म टेम्परेट। तो टेम्परेट में तो वैसे हम देखते हैं कि जितना टेम्परेचर ट्रॉपिक्स में होता है, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है ब्राइट सनी डे होता है वहाँ पे, तो टेम्परेट में थोड़ा सा माइल्ड होता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा माइल्ड होगा। वार्म है तो ट्रॉपिक जितना नहीं होगा, बट थोड़ा गर्म ही रहेगा। वार्म टेम्परेट है, कोल्ड टेम्परेट नहीं। देन ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न साइड ऑफ द हेमिस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो। देन मार्जिन्स पे, जैसे आप कह सकते हो कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे जो क्लाइमेट हमें मिलते हैं वो चाइना टाइप क्लाइमेट होते हैं। सो अब ये 3 टाइप में सब डिवाइडेड है। चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नेटल टाइप। अब चाइना टाइप में क्या है? सेंट्रल एंड नॉर्थ चाइना में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग सदर्न जापान, इसलिए इसको चाइना टाइप कहते हैं। टेम्परेट मॉनसूनल, यहाँ पे टेम्परेट है। एंड मॉनसूनल मीन्स यहाँ की जो क्लाइमेट है वो मॉनसून विंड से भी अफेक्ट होती है, रेनफॉल एंड उनसे टेम्परेट में वहाँ पे रेनफॉल भी प्रेजेंट होता है। सो मॉनसूनल, इसलिए इसको टेम्परेट मॉनसूनल कहते हैं। देन गल्फ टाइप, गल्फ टाइप क्या है? साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डरिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको। अच्छा, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये जो आप देख रहे हो कलर्ड, ये है। तो इसलिए ये जो है प्रेजेंट है यहाँ मिसिसिपी, एंड ये जो भी बेसिन है यहाँ पे मिसिसिपी बेसिन है। तो इस एरिया में जो भी मायामी है लोकेटेड, इस एरिया में जो क्लाइमेट है उसको गल्फ टाइप कहते हैं, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको से ये नाम आया है। ये कैसा है? नॉन मॉनसूनल है। सॉरी, ये नहीं, ये स्लाइट मॉनसूनल है। मीन्स टेम्परेट मॉनसूनल, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बारिश, थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिड कह सकते हो आप, यहाँ पे होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली। देन नेक्स्ट इज़ नेटल टाइप। नेटल टाइप कहाँ है? इंटायर वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन जो है वो, उसके बाद जो भी बचा ईस्टर्न मार्जिन का जो भी है वो सारा नेटल टाइप में आएगा। और ये नॉन मॉनसूनल एरियाज होते हैं, यहाँ पे मानसून नहीं, मॉनसूनल विंड्स नहीं होते, इसका मॉनसूनल इफेक्ट कम होता है। ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर, ये नेटल टाइप मेनली प्रेजेंट है इन दी सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, इंक्लूडिंग नेटल ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे एंड नॉर्थ अर्जेंटीना। अब ये नेटल नाम कहाँ से है? प्लेस है, वहाँ से आया है, साउथ अफ्रीका में। सो यहाँ पे है, देखो आप दिखाया हुआ डायग्राम में, यहाँ है नेटल। देन ये आप इधर अमेरिका में साइड, यहाँ पे टेम्पेरो लिखा हुआ है, विंड का लोकल विंड है वहाँ की। सो यहाँ, एंड देन फिर ये अर्जेंटीना वाला एरिया है। देन फिर और कहाँ है? नहीं, ये तो वेस्ट सदर्न हेमिस्फीयर में इधर ब्राज़ील, यूरुग्वे, पैराग्वे, ये सब में भी सेम आपका होगा। और इधर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया भी, यहाँ पे नेटल टाइप का क्लाइमेट प्रेजेंट होगा। सो दीज आर ऑल द पार्ट, सब जो है वो किसके अंदर आते हैं? दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, जो हमेशा ईस्टर्न साइड में होगी, कोस्टल मार्जिन्स के। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई दीज कंडीशंस एंड डिफरेंट टाइप्स। क्लाइमेट कंडीशंस क्या क्या है ये देखो, ये जो है ना, टाइफून्स ट्रैक, नैंकीन, हरिकेन ट्रैक, ये सब विंड्स हैं, ये विंड डायरेक्शन है लोकल विंड्स के। एंड यही मानसून लाते हैं एंड मानसून को हटाते हैं। मीन्स ऑफशोर मानसून के लिए ये सब विंड्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर को अपने साथ, मॉइस्चर को लेके आते हैं, एंड देन बारिश होती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं। वार्म मॉइस्ट समर, यहाँ पे वार्म और मॉइस्ट समर है, मीन्स ह्यूमिडिटी है समर में। एंड कूल ड्राई विंटर, विंटर इज़ कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मीन्स यहाँ पे ये रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, रेनफॉल जो होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी। देन कंपैरेटिवली मोर रेनफॉल दैन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। एक तो मेडिटेरेनियन में भी क्लाइमेट में भी बारिश होती है, बस वो किस रीज़न से होती है? वो होती है मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। बट ये यहाँ पर कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा बारिश होगी, और ये यहाँ मानसून का अफेक्ट होता है।
ठीक है. ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स हैव मच हैवियर रेनफॉल देन द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड. ईस्टर्न मार्जिन का जो टेम्परेट लैटिट्यूड है यहाँ पे वार्म टेम्परेट लैटिट्यूडल जोन में रेनफॉल जो होगा वह हैवियर होगा. ठीक है. ईदर द ईस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन्स और द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स. मतलब ईस्टर्न मार्जिन में जो भी होगा वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा ड्यू टू दी मोर ह्यूमिडिटी दैट द विंड दैट ब्रिंग्स, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए. एंड कंपैरेटिव टू वेस्टर्न जोन जहाँ पे कोल्ड करेंट होते हैं, कोल्ड विंड्स होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, वो हाई प्रेशर जोन हो जाता है, तो मानसून के कारण वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है. और कॉन्टिनेंटल, ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट जो इंटीरियर कॉन्टिनेंटली लोकेटेड जो एरिया है वहाँ पे तो साइड के कंपैरेटिवली हमेशा कम बारिश होती है. सो वही है. देन दस हैव अ लग्जीरियंट वेजिटेशन. इसलिए जो भी ईस्टर्न मार्जिन है ड्यू टू हैवी रेनफॉल यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ही डेंस है. सो ये था आपका वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप क्लाइमेट. एंड इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नेटल टाइप. आपको इसका लोकेशंस याद रखना है और क्या बेसिक डिफरेंस है, बस विंड्स भी आप याद रख लेना. वेजिटेशन लो लैंड्स में क्या है, वेजिटेशन एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट मिलेंगे एंड डिसीडियस ट्रीज मिलेंगी. हाईलैंड्स जो अपर प्लेट्यू टाइप का जो रीजन है वहाँ क्या मिलेगा, कॉनिफर्स मिलेंगे, पाइन्स एंड सिप्रेसेस जो सॉफ्टवुड के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये यहाँ की वेजिटेशन है. नेक्स्ट इज द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को कहते हैं चाइना टाइप, वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को कहते हैं ब्रिटिश टाइप. कहीं कहीं ब्रिटेन भी लिखा होता है, ब्रिटेन टाइप, ब्रिटिश टाइप. ओके. सो ये क्या है, कूल टेम्परेट. वो था वार्म टेम्परेट, इट्स कूल. यहाँ प्रिटी टेम्परेचर, इट विल बी कूल. देन टेम्परेट रीजन्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं. वेस्टर्न साइड, नॉट ईस्टर्न, उसका जस्ट उल्टा सब कुछ. ठीक है, ये वर्ड से ये डिकोड हुआ. देन अब लोकेशन देखते हैं. परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज. ओके, सो इट हैज़ द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज. ये कंटिन्यूसली जो है वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. तो अब बारिश भी होगी यहाँ. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर रहते हैं. ऑल्सो रीजन ऑफ मच साइक्लोनिक एक्टिविटी. हाँ, वेस्टर्लीज जो है उसको वो एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए मच साइक्लोनिक एक्टिविटी टिपिकली ऑफ ब्रिटेन. इसलिए ब्रिटेन में कहा जाता है कि वहाँ के जो है ना क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चेंज हो जाता है. सो ब्रिटेन ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, साइक्लोनिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है. देन क्लाइमेटिक बेल्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम ब्रिटेन टू नॉर्थ वेस्ट यूरोप. अब ब्रिटेन अफेक्टेड है इससे एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप वाला जो एरिया है वो अफेक्टेड है इस क्लाइमेट से. इन सदर्न हेमिस्फेयर, ये तो नदर्न का पार्ट हो गया. सदर्न में क्या होगा, क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन सदर्न चील, देन तस्मानिया एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड, पर्टिकुलरली साउथ आइलैंड. सो कहाँ है, इधर साउथ अमेरिका में चील के पास. देन तस्मानिया है इस साइड, ये है देखो यहाँ पे तस्मानिया, ये न्यूजीलैंड है, ये तस्मानिया है, इसके बीच में तस्मानिया सी होता है, तस्मानिया सी बोलते हैं यहाँ पे. इस जो वाटर बॉडी है उसका नाम है. सो यहाँ पे ये सदर्न हेमिस्फीयर में मेनली आपको मिलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर द लोकेशन पार्ट. अब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हैं. समर्स आर नेवर वेरी वार्म. ऑलरेडी मैंशनड टॉपिक में कूल टेम्परेट है, सो समर्स यहाँ ज़्यादा वार्म नहीं होते हैं. एडिक्वेट रेनफॉल, वेस्टर्लीज का हाई इन्फ्लुएंस है तो रेनफॉल तो प्रेजेंट होगा ही होगा. एंड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, इनफ रेनफॉल इज देयर विथ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स स्लाइट विंटर. उसके कारण विंटर आती है. एंड ऑटम मैक्सिमम फ्रॉम साइक्लोनिक सोर्सेज. ठीक है, रेनफॉल के कारण वहाँ पे थोड़ा सा विंटर एंड ऑटम का प्रेजेंस होता है. सिंस द रेन बियरिंग विंड्स कम फ्रॉम वेस्ट, सो वेस्टर्न मार्जिन्स हैव हेवीएस्ट रेनफॉल. और जो मार्जिन्स वाला जो एरिया है वो तो एक्सपीरियंस करता है बहुत ज़्यादा रेनफॉल. और इसके वेजिटेशंस क्या क्या है. डिसीडियस फॉरेस्ट यूज फॉर लम्बरिंग. यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट है जो लम्बरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. देन ट्रीज सेट देयर लीव्स इन विंटर, क्योंकि ऑटम का सीज़न हो जाता है, विंटर में थोड़ी सी ड्राइनेस होती है, तो ट्रीज़ जो है वो अपना लीव सेट करते हैं एज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. डॉर्मेंट स्टेज में आप कह सकते हो कि तो अपना थोड़ा डॉर्मेंट स्टेज मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट इज कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल
क्लाइमेट, उसको साइबेरियन क्लाइमेट भी कहते हैं। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, अब वो तो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो था वो तो मार्जिन्स पे लोकेटेड वाला क्लाइमेट था, अब ये है कॉन्टिनेंट के अंदर, कॉन्टिनेंटल एरिया में जो लोकेटेड है वो क्लाइमेट, कूल भी, टेम्परेट भी एंड कॉन्टिनेंटल, मेनली साइबेरियन क्लाइमेट, इसलिए क्योंकि ये साइबेरिया में मोस्टली वहाँ पे ये क्लाइमेट देखा जाता है। सो एक्सपीरियंस्ड ओनली इन नर्दर्न, ये सिर्फ नर्दर्न हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होगा, वेयर द कॉन्टिनेंट्स विद इन दी हाई लैटिट्यूड्स हैव अ ब्रॉड ईस्ट वेस्ट स्प्रेड। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नर्दर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ प्रेजेंट होगा, देन हाई लैटिट्यूड्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी नहीं, लो लैटिट्यूड में नहीं, हाई लैटिट्यूड, एंड देन कॉन्टिनेंट्स विद इन जिसके पास ब्रॉड ईस्टवर्ड जिस कॉन्टिनेंट का स्प्रेड है, जैसे यहाँ देख लो आप, ये साइबेरिया है एंड देन रशिया का भी रीजन कवर्ड है यहाँ, देन इस साइड आप कनाडा वाला रीजन है ये, सो ये दोनों रीजन इज वेयर दिस क्लाइमेट इज प्रेजेंट, ठीक है। साइबेरियन क्लाइमेट इज एब्सेंट इन सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर में एब्सेंट है बिकॉज ऑफ द नैरोनेस ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट, क्योंकि सदर्न कॉन्टिनेंट जो है उतना वाइडली स्प्रेड नहीं है, नैरो है हाई लैटिट्यूड में, दैट्स वाई द प्रिवलेंस ऑफ दिस क्लाइमेट इज नॉट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं वेजिटेशन में मेनली, क्योंकि हाई अपलैंड एरिया में रहता है, सो हाई अपलैंड जो हाई लैटिट्यूड एरिया है, हाई लैटिट्यूड में मेनली कॉनिफेरस फॉरेस्ट ही आपको मिलेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ बिटरली कोल्ड विंटर, साइबेरिया में वी ऑल नो कि बहुत ही ठंड पड़ती है, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन की ठंड, कूल ब्रीफ समर, समर भी वहाँ पे कूल ही होता है, समर वहाँ भी समर हॉट नहीं होता, बहुत ही कूल होता है एंड बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है, इसलिए कूल एंड ब्रीफ। स्प्रिंग ऑटम जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए, मियरली ब्रीफ ट्रांजिशनल पीरियड्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे देखा जाता है बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है क्योंकि जो रेंज है टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इसलिए इसको कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं साइबेरिया को, ठीक है। देन लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है इन दी वेकोयंस्क में। वेजिटेशन क्या है, ऑब्वियसली हाई लैटिट्यूड में कॉनिफेरस फॉरेस्ट होगा, सॉफ्ट वुड के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। देन 4 मेजर स्पीसीज़ यहाँ मिलेंगे आपको कॉनिफेरस में, पाइन्स वाइल्ड बहुत ही प्रिवलेंट है इधर पाइन वेजिटेशन, देन वाइट पाइन, रेड पाइन, फिर फिर्स, देन जोगलस फिर, बाल्सम फ्री, देन स्प्रूस, देन लार्क, ये सारे वेजिटेशंस आपको देखने को मिलेंगे इस क्लाइमेट में। नेक्स्ट इज कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, कूल भी, टेम्परेट भी, ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। अब ये कहाँ है, ये कूल है, टेम्परेट भी है, टेम्परेट रीजन में, देन ईस्ट एरिया में भी लोकेटेड है मार्जिन क्लाइमेट में, लेकिन ये चाइना टाइप नहीं, ब्रिटेन में इस टाइप का ही था ना, ब्रिटेन में कूल टेम्परेट, नो ब्रिटेन में वेस्टर्न मार्जिन था एंड चाइना वाले में वार्म टेम्परेट था, तो ये कूल टेम्परेट जो ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो दिस क्लाइमेट इज़ फाउंड ओनली इन 2 रीजन, 2 रीजन में मिलते हैं मेनली, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में एंड एशियाटिक रीजन में, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका में कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका इस एरिया। अब यहाँ पे कौन कौन सा है, एंड ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए एंड न्यू फाउंडलैंड, मतलब इस पूरे रीजन में, यहाँ कनाडा का पार्ट हो गया, यूएस का भी पार्ट हो गया, ये सब जगह पे ये यहाँ पे क्लाइमेट मिलती है। देन एशियाटिक रीजन में कहाँ पे, इधर चाइना वाले एरिया में, थोड़ा सा रशिया का भी है। सो एशिया इंक्लूडिंग ईस्टर्न साइबेरिया, अच्छा इस यहाँ भी है ये कोरिया में, ये है कोरिया रीजन, ये है चाइना एंड हल्का रशिया का पार्ट, नॉर्थ चाइना, मंचूरिया, कोरिया एंड नॉर्दर्न जापान, जापान रीजन, जापान, कोरिया एंड चाइना वाले में ये मिलेगा एशिया में। ये क्या है, कूल टेम्परेट है, कूल भी है, टेम्परेट भी है, क्योंकि टेम्परेट लैटिट्यूड में है। देन ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न साइड लोकेटेड है मार्जिनली जो क्लाइमेट है। सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लाइमेट एब्सेंट है, ये भी क्लाइमेट, बिकॉज ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट एक्सटेंड टू साउथ ऑफ लैटिट्यूड 40 डिग्री साउथ, मतलब 40 डिग्री से जो बियॉन्ड बहुत ही कम लैंड एरिया प्रेजेंट है, कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट्स एब्सेंट। एंड जो नदर्न में है ये 40 डिग्री साउथ से बियॉन्ड आपका ये सब मिलेगा ये क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशन इज कोल्ड ड्राई विंटर्स, कोल्ड और ड्राई विंटर्स, वार्म वेट समर्स। वेट समर्स, वार्म समर क्यों है, बिकॉज ऑफ द ईस्टर्न मार्जिन्स पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे वेट होगा ड्यू टू द रेनफॉल एंड वार्म भी रहेंगे। देन ड्राई विंटर्स होगी। फीचर्स ऑफ बोथ द मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल का फीचर हो जाता है कोल्ड ड्राई विंटर्स,
मेरी टाइम का वार्म वेट समर्स, ठीक है। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्लाइमेट बिटवीन ब्रिटिश एंड साइबेरियन, अभी जो हम पढ़े थे ब्रिटिश एंड साइबेरिया, उसके बीच का ये क्लाइमेट है। दोनों के कुछ कुछ फीचर्स हैं, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। वेजिटेशंस जो है प्रिडोमिनेंटली क्या है यहाँ पे, लॉरेंशियन टाइप, मतलब कूल टेम्परेट फॉरेस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। कूल टेम्परेट फॉरेस्ट प्रेजेंट है। ओक, बीच, मैपल, बर्च, ये सब यहाँ पे मेजरली मिलते हैं। ओक, बीच, मैपल, बर्च, ये सब जो मेनली जो बहुत ही हाई लैटिट्यूड में जो ट्रीज वेजिटेशंस मिलते हैं वो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट है। अब आगे आपका उसके बियॉन्ड क्या है, पोल रीजन है, सो इट्स पोलर क्लाइमेट। अब इसके दो सब टाइप हैं, टुंड्रा एंड आइस कैप। एक्चुअली टुंड्रा से हमें लगता है टुंड्रा, अल्पाइन, देन सब लगता है कि एक जैसा है, पर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं सब में। सो यहाँ पे दो सब टाइप हैं इसके पोलर क्लाइमेट के, टुंड्रा एंड आइस कैप क्लाइमेट। अब देख लें स्प्रेड, देखो इसका पूरा ये ग्रीनलैंड है यहाँ पे, देन इधर पूरा नॉर्दर्न जो ये कनाडा वाला एरिया है उधर, इधर थोड़ा सा अलास्का के साइड, देन इधर रशिया में पूरा नॉर्दर्न रशिया के साइड, इस सब जोन में है। इधर सदर्न तो आर्कटिक है, अंटार्कटिक है इस साइड उधर, देन थोड़ा सा यहाँ जहाँ अटाकामा डेजर्ट का प्रेजेंस है वहाँ, ये पोलर टाइप क्लाइमेट प्रेजेंट है। सो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसकी क्या, एग्जिस्ट पोल वॉर्ड बियॉन्ड 70 डिग्री लैटिट्यूड पे ये प्रेजेंट होता है, बिल्कुल पोलर रीजन्स में, ठीक है। टुंड्रा क्लाइमेट में क्या होता है, फाउंड इन रीजन्स विथ परमाफ्रोस्ट, यहाँ पे परमाफ्रोस्ट मिलते हैं टुंड्रा में। परमाफ्रोस्ट क्या है, जो सॉइल जैसे इतनी बर्फ़ होती है वहाँ पे, इतना ज़्यादा फ्रोज़न होता है हर चीज़, क्योंकि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है टेम्परेचर। सो सॉइल में भी बर्फ़, सॉइल भी जो बहुत ज़्यादा वो होती है फ्रोज़न होती है, क्योंकि बर्फ़ मान लो वाटर परकुलेट किया है बिलो द सॉइल, वो भी फ्रीज हो जाता है, तो मिक्सड हो जाता है, सॉइल भी फ्रोज़न फॉर्म में रहता है। सो इसलिए उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, समर विथ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट है। ऐसा बोलते हैं कि डेनमार्क में उस एरिया में तो सूरज बहुत लंबे टाइम तक रहती है, तो ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट बहुत ज़्यादा होता है। एंड ड्रेनेज इन टुंड्रा इज़ वेरी पुअर, क्योंकि सब सॉइल जो है वो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही पुअर है। आइस कैप क्लाइमेट में क्या है, इंटीरियर में प्रेजेंट होता है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। समर में भी यहाँ पे टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, मीन्स प्रॉपर आइस से ढका होता है। मॉसेस, लाइकेंस, फ्लावरिंग प्लांट, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं। मॉसेस एंड लाइकेंस ही जनरली प्रेजेंट होते हैं टुंड्रा वेजिटेशन में। सो ये एक लिस्ट है जो ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए 12th क्लासिफिकेशन किया गया इक्वेटोरियल जोन में। इसमें हॉट, इक्वेटोरियल, देन ये सब जो अभी हमने पढ़ाई की ना, वो सारे का एक लिस्ट ये बना हुआ है, जिसमें हर चीज़ है, वेजिटेशन, रेनफॉल, क्लाइमेट, किस लैटिट्यूड पे मिल रहा है। जैसे ये हमारा एल्पाइन जोन जो आप कह सकते हो इसको। सो ये सारा क्लासिफिकेशन है, आप देख लेना। एंड ये था हमारा सारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 मीन्स ये पूरा क्लाइमेट ही हमारा कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।